हेलो क्लास 10 वेलकम टू बोर्ड लर्नर्स। आज हम शुरू करेंगे अपने न्यू चैप्टर का रिवीजन एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, इस वीडियो में आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से देखना इस वीडियो को, इसके बाद आपको किसी भी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल। आप सबको पता है सरकमफेरेंस क्या होती है। अगर मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ किया, तो आप हमेशा याद रखना जहाँ पे मैंने पेन चलाया है, जहाँ पे मैंने पेन चलाया है उसे बोलेंगे हम सरकमफेरेंस। ठीक है, और अगर जैसे दूसरी फिगर होती है ना, जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे मैंने पेन चलाया, तो इनको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर। ठीक है, पर सर्कल के केस में इसको क्या बोल देते हैं, सरकमफेरेंस। ठीक है, और जो इसके अंदर जितना भी हमें खाली पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं हम एरिया। ठीक है, तो इसको याद रखना। अरे एक बात बताओ, सर्कल जो है वो आपको पता है किससे खिंचती है, हमारी कंपास से खिंचती है। ठीक है, कंपास से हमारा पूरा सर्कल ड्रॉ होता है। ठीक है, तो अगर मैं कंपास से इसको ड्रॉ करूँगा और कंपास से जो भी लाइन खिंचती है उसे क्या बोलते हैं हम, आर्क, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, आर्क, है ना। तो अब ध्यान से देखो, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है आपका, 2πr। ये अब एक फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या, ये लेंथ है, ठीक है, ये आर्क है। मैं बताया था सर्कल एक पूरी क्या होती है, आर्क होती है। तो अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का 2πr है, और अगर हमें किसी की भी लेंथ निकालनी है, लाइक इसकी लेंथ निकालनी है इतने एरिया की, ठीक है, इसकी लेंथ निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम अगर इसकी लेंथ निकालना चाहते हैं तो बस कुछ नहीं होगा, यहाँ पे देखो एक एंगल बनेगा थीटा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, बस इतना सा अंतर होगा। यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला याद रखना, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। अब देखो, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पर अगर आपको यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहे, सेक्टर का मतलब क्या, वो एंगल, यानी कि कोई एक एंगल बनाए, है ना। अब आपको इसका एरिया निकालना है, सिर्फ इसका, ये जो अंदर मैंने शेड किया है इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर में बस क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन 360। तो ध्यान से देखो, अगर सरकमफेरेंस है तो थीटा अपॉन 360 कॉमन है यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ पे क्या आ गया, 2πr, और यहाँ पे क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब माइनर सेगमेंट, है ना। अगर मैं सर्कल बनाता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं कोई सर्कल बनाता हूँ, यहाँ पे सेंटर होगा। ठीक है, तो अगर सर्कल बनाएंगे तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा तो ये एक माइनर में डिवाइड होगी और एक मेजर में। मेजर में कौन सा पार्ट डिवाइड होगा, जो सबसे ज़्यादा हिस्सा लेगा, और माइनर में कौन सा होगा, जो सबसे ज़्यादा कम हिस्सा लेगा। ठीक है, तो यानी कि माइनर होगा नीचे वाला और ऊपर का कितना होगा, मेजर। तो आपको क्या पूछेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालो। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन खींचूंगा, ये नीचे का एरिया कितना होगा, माइनर, और ये ऊपर की चीज़ क्या होगी, मेजर। तो हम क्या करेंगे, सेंटर से एक रेडियस यहाँ पे खींचेंगे और एक रेडियस यहाँ पे खींचेंगे। ठीक है, अब ऐसा खींचने के क्यों पड़ा, क्योंकि आपको क्या निकालना है, इतना एरिया निकालना है इसका, ये तो माइनर है। तो मैं क्या करूँगा, आपको पता है ये सेक्टर होता है, ये पूरी चीज़ क्या होती है, सेक्टर, ये पूरा सेक्टर होता है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। दोबारा देखो, आपको क्या निकालना था, इसका एरिया निकालना था, इस माइनर का। तो मैंने क्या करा, सेंटर से यहाँ पे एक लाइन खींची और यहाँ पे लाइन खींची, ट्रायंगल बन गया। तो हम क्या करेंगे, सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दिया। फॉर्मूला क्या है आपका, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला थोड़ा अजीब लग रहा होगा देखने में, पर इसको आप याद कर लो, क्योंकि आपका हर एंगल और हर साइड पे वेरी कर जाएगा, मतलब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप ये फॉर्मूला याद रखो, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी किसी चीज़ का मेजर निकालने के लिए आए, मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, तो हमेशा याद रखना सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर को माइनस कर देना। लाइक कैसे, अगर आपको बोले कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालो, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे, सर्कल के एरिया में से माइनर को माइनस कर दो। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कभी भी किसी चीज़ का अगर मेजर निकालना है तो हमेशा हमारे पास माइनर तो होना चाहिए। ठीक है, तो इस एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आप हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर आपको कुछ भी नहीं लिखा, बस वहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द कोरेस्पोंडिंग सेगमेंट, फाइंड द कोरेस्पोंडिंग सेगमेंट या फाइंड द सेगमेंट, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, तो आपको हमेशा उस केस में क्या निकालना है, माइनर ही निकालना है। ठीक है, माइनर ही निकालना है। अब मेजर कब निकालना है, मेजर में हमेशा आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि मेजर निकालो। ठीक है, अगर नहीं बोला तो माइनर ही निकालोगे। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखो, अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर है ना, इसे ये भी माइनर सेक्टर है। ठीक है, माइनर सेक्टर है, और अगर मेजर निकालने के लिए आ जाते तो क्या करते, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर को माइनस कर देते। ठीक है, तो मेजर कभी भी किसका निकालना हो तो एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर को माइनस कर दो। ठीक है, अभी एक चीज़ याद रखना, 1 मिनट हमारा किसके बराबर होता है, 6 डिग्री के। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो, इफ़ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर, तो आपको रेडियस कितनी दे रखी है, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, और एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर दे रखा है, 54 के। तो एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर है आपका, 54 पाई के। ठीक है, ये दे रखा है। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब
ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर का, क्योंकि वही गिवन है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर आपको क्या दे रखा है 54 पाई, तो 54 पाई लिखेंगे। थीटा आपको नहीं गिवन, थीटा एज इट इज़ इंटू पाई, पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7 होती है। रेडियस आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है 36, तो आप क्या लिखोगे 36 इंटू 36, ठीक है। वैसे आपको ना यहाँ पे पाई की वैल्यू खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खोलोगे भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं यहाँ पे पाई को पाई लिख रहा हूँ, इससे फ़ायदा क्या होगा देखना। सबसे पहले अकेला छोड़ो, थीटा निकालना, थीटा को अकेला छोड़ो तो सबको उधर लेके जाओ, तो 54 पाई इंटू 360 और अपॉन में ये पाई 36 नीचे आ जाएंगे, पाई इंटू 36 इंटू 36, क्लियर है। पाई से पाई कट के देखो, है ना। तो अब बस इसको सोल्व कर लो, 36 10 जा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा आपका 540 अपॉन 36, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 540 अपॉन 36, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, तो निकालते हैं। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, याद रखना ये वाले फॉर्मूला है ना। तो थीटा की वैल्यू क्या है आपकी 540 अपॉन 36, 540 अपॉन 36 और 360 यहाँ पे ऐसे ही है, ठीक है। 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या लिखोगे 22/7 और रेडियस की वैल्यू क्या लिखोगे आप 36, क्लियर है। मैंने क्या करा थीटा की जगह तो ये पूरा पुट किया, ये रहा, ठीक है। 360 एज इट इज़ और सब एज इट इज़, ठीक है। तो आप चाहे ना इसको डिवाइड वगैरह कर लो जब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 36 से 36 कट गया और काटो यहाँ से क्या क्या चीज़ें कट रही हैं आपकी, देखो 0 से 0 कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे 54 अपॉन 36 इंटू 2 इंटू 22। तो अब देखो 2 1 सा 2 8 सा, अब 2 9 सा और इसको काटो 2 2 सा, तो 2 7 सा, 9 3 सा 27 और 22 3 सा 66। तो लेंथ आ गई आपकी, लेंथ है ना, तो लेंथ में क्या लगाओगे आप सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है सेंटीमीटर। एरिया में कब क्या लगाते हैं हम स्क्वायर, तो यूनिट लगानी मत भूलना 66 सेंटीमीटर। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ध्यान से करना सारे क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भी क्वेश्चन में क्या बोला है, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपको एक सर्कल की कोड दे रखी है और उसकी रेडियस कितनी है आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। सबटेंड राइट एंगल, आप याद रखो इस चैप्टर में आपको बस 2 चीज़ें चाहिए, एक तो एंगल और एक चाहिए रेडियस, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे रेडियस आपको कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर और एंगल कितना गिवन है 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का मतलब क्यों यहाँ पे 90 डिग्री लिखा है मैंने, राइट एंगल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है फाइंड एरिया ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या लिखा है कोरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। मैंने आपको एक चीज़ बताई है, अगर क्वेश्चन में मेजर ना बोला हो कि लाइक मेजर सेगमेंट निकालो, तो आपको हमेशा वहाँ पे माइनर ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है फाइंड एरिया ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट, तो आप हमेशा यहाँ पे क्या निकालोगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मेजर कब निकालोगे, और मेजर हमेशा तब निकालोगे अगर क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। क्वेश्चन में मेजर बोलेगा और अगर नहीं बोला तो माइनर, ठीक है, याद रखना। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला याद रखना, पुट करो इनकी वैल्यूज़ को, 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या लिखोगे 22/7, आर की वैल्यू क्या है आपकी 10 इंटू 10, ब्रैकेट लगाने मत भूलना जिससे आपको दिक्कत ना है, ठीक है। माइनस आर की वैल्यू क्या लिखोगे 10 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन थीटा बाई 2 यानी कि साइन 90/2 और यहाँ पे क्या है कोस 90/2, क्लियर है। अब बस इसको कट करो, 9 1 सा 9, 9 4 सा 36 और कुछ कट रहा है 2 2 सा 2 11 सा। अब जो बची है उसको लिखते हैं 1100 अपॉन 7 2 सा 14, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। माइनस अब इसको सोल्व करो, 10 का स्क्वायर 100 इंटू इसे इससे काटोगे तो क्या बचेगा 45 और यहाँ से यहाँ काटोगे इसे भी क्या बचेगा 45, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा साइन 45 इंटू में क्या बचेगा कोस 45। तो इनकी वैल्यूज़ आपको देखो याद करनी पड़ेगी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री में भी हम इनको याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन वहाँ पे भी नहीं होंगे सोल्व। तो वैल्यूज़ तो याद रखो 100 इंटू साइन 45 और कोस 45 सेम होता है, ठीक है। साइन 45 क्या होता है 1/√2 और कोस 45 भी क्या होता है 1/√2, क्लियर है। अब देखो आगे चलते हैं, 1100 अपॉन 4 माइनस 100 √2 इंटू √2 अपॉन में क्या आएगा 2, इससे एक काटोगे क्या बचेगा 50, ठीक है। तो इसके आगे सोल्व कर लेते हैं, देखो यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, क्या बोला है यहाँ पे करते हैं 1100 अपॉन 4 माइनस 50, ये करना है। तो आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो ज़्यादा देखो डिफिकल्ट पड़ेगा। आप क्या करो पहले इसको ना सोल्व कर लो और इसमें से माइनस कर लेना, लाइक कैसे 2 2 सा 2 5 सा 2 5 सा और यहाँ पे 0 और कट जाएगा 2 2 सा
2 7 सा और 2 5 सा, तो क्या बचा 275 माइनस 50, तो आंसर क्या आएगा आपका 225। ठीक है, 225 एरिया निकाला है तो क्या लगाओगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ। आप चाहे इसको ना यहाँ से यहाँ भी काट सकते थे, इसकी कोई गलती नहीं थी। देखो एक गलती होगी, यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे 14 होगा। तो अभी से आगे सोल्व करो, देखेंगे 1100 अपॉन 14 माइनस 50। ठीक है, अब काटो 2 7 सा 2 5 सा 2 5 सा 0 और 7 से ये कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसे आगे सोल्व करेंगे हम। तो इसे आप जब डिवाइड करोगे यहाँ पे क्या बचेगा 550 अपॉन 7 माइनस 50। इसको इससे काटना, आपका आंसर आएगा आपका 78.57 माइनस 50। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 28.57। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल ध्यान से करना, इजी है क्वेश्चन, इतना हार्ड नहीं है। इसमें बस आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक एंगल और एक रेडियस। ठीक है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखने वाला। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पीस ऑफ वायर, एक वायर है आपको दे रखा है, उसमें 22 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इस बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क। देखो ध्यान सुनना, एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, वो कितने सेंटीमीटर की है हमारी 22 सेंटीमीटर की है, 22 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसको बेंट कर दिया, बेंट का मतलब इसको मोड़ दिया, और अगर मोड़ा तो इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, आर्क की फॉर्म में, आर्क की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है, अगर इसको आर्क की फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो यहाँ पे क्या बोला है, ऑफ सर्कल सबटेंड एंगल 60 डिग्री, यानी कि जब उसे आर्क की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो उसका एंगल कितना बनाया उसने 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। ठीक है, ये निकालनी है। तो एक बात बताओ, आपको कभी भी यहाँ पे आर्क की बात हो तो इस पूरे चैप्टर में आर्क का फॉर्मूला सिर्फ एक है, कौन सा, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क क्या दे रखी है आपको 22 इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो इसमें आगे एंगल्स पुट करो, थीटा की जगह 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7। अगर नहीं बोली ना क्वेश्चन में तो पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 लिखना, वैसे बोलेगा वो आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से आगे सोल्व करते हैं। पहले जो चीज़ निकालनी है उसको अकेला छोड़ो। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन हम इसमें गलत नहीं कर सकते। तो 22 इंटू 360 इंटू 7 अपॉन में क्या जाएगा 60 इंटू 2 इंटू 22 बराबर आर। कैसे, जो नीचे है वो ऊपर चला गया और जो ऊपर है वो नीचे आ गया। ठीक है, तो 6 1 जा 6 6 6 जा 36, 22 से 22 कट गया तो जो बचा उसको लिखो। तो आर की वैल्यू क्या बची 6 7 जा 42 और अपॉन में 2, इसको इससे काटो तो आर की वैल्यू क्या बचेगी 21 सेंटीमीटर। तो देखो क्वेश्चन कितना ईजी था, मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर में इजी है सारे क्वेश्चन, बस आपको फॉर्मूला याद हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आर्क दे रखी थी तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लग गया, तो इतना नहीं सोचेंगे कि भाई क्या लगाना है। ठीक है, अब देखो आगे, द डायमीटर ऑफ व्हील इज 63 सेंटीमीटर। आपको देखो डायमीटर दे रखा है 63 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको बोला है डिस्टेंस निकालनी है ट्रैवल बाय व्हील इन 100 रिवोल्यूशन, यानी कि 100 रिवोल्यूशन में जो व्हील है वो कितना ट्रैवल करेगा। व्हील का मतलब एक आपका हो गया एक टायर, जो ये टायर है वो इस तरीके से व्हील है वो घूम रहा है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि 100 रिवोल्यूशन पे वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में एक व्हील की डिस्टेंस निकाल दूं किसी भी तरीके से, अगर हमें पता चल जाए कि एक व्हील कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 100 के लिए क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे बस। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसमें एक व्हील की क्या निकालो, डिस्टेंस निकालो। तो यहाँ पे आपको डायमीटर 63 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस कितनी होगी, पहले रेडियस निकाल लेते हैं डायमीटर से। तो डायमीटर से रेडियस निकालोगे क्या आएगा 63/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे कभी भी ना आप पॉइंट में मत लेके जाना, नहीं तो बेवजह की कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक, तो अब ध्यान सुनना, मेरे को क्या निकालना है, सबसे पहले एक व्हील का डिस्टेंस कवर करना है कि वो कितना रिवोल्यूशन कवर कर रहा है। तो एक बात बताओ, जब एक व्हील इस पूरा रिवोल्यूशन कवर करेगा तो उसे कितना लगेगा डिस्टेंस, मैं लिख देता हूँ आपको समझ आएगा। डिस्टेंस ट्रेवल बाय वन व्हील, वन डिस्टेंस ट्रेवल बाय वन रिवोल्यूशन। ठीक है, एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, मतलब डिस्टेंस कितना लगेगा 2 पाई आर, यानी कि एक व्हील को एक रिवोल्यूशन पूरा करने में कितना आपको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इसमें 2 पाई आर। हमें पता है ना, इस तरीके से अगर वो गोल घूमेगा तो क्या होता है, वो सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, तो करते हैं। देखो 2 इंटू 22/7 और रेडियस क्या दे रखे आपको 63/2, ये हम एक की निकालना है, एक व्हील के लिए, 4 1 व्हील। ठीक है, तो इसे 7 9 से 63, 2 से 2 गया तो आंसर क्या बचेगा, 9 2 से 18, 198 आई एक व्हील की। अब क्या निकालना है 400 रिवोल्यूशन, अगर वो 100 रिवोल्यूशन करेगा यानी कि अगर 100 बार घूमेगा तो कितनी डिस्टेंस कवरेगा, 198 की 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आएगा 19800। ठीक है, सेंटीमीटर।
ठीक है, क्लियर है, ईजी था। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बस ध्यान से देखते चलो, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बोला है, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है एक सर्कल का, हुज सर्कमफेरेंस क्या है उसकी, 22 सेंटीमीटर। तो याद रखना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर। मैं बता भी देता हूँ ये फॉर्मूला है कैसे, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको एरिया ऑफ सेक्टर तो पता ही है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है। अब अगर कोई सर्कल है और उसके बीच में इस तरीके से दो लाइन खींच देता हूँ ना, इस तरीके से और इस तरीके से, तो ये आपके 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। यानी कि दो लाइन खींचने पे 4 घर में डिवाइड हो जाता है, इसके 4 घर हो जाते हैं, उन घर को क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट। तो एक बात बताओ, अगर इस तरीके से लाइन खींचूंगा तो एक बात बताना, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 का होगा, नहीं होगा। तो अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर के अंदर फॉर्मूले में पुट करूँ, ये एक सेक्टर ही तो बन रहा है, ये देखना ये एक सेक्टर ही तो है इस तरीके से। तो अगर मैं सेक्टर में पुट करूँ तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर लिखोगे, तो ये क्या बचेगा, 9 में से 9, 9 4 से 36, यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लो, चाहे एरिया ऑफ सेक्टर लगा के उसमें थीटा की जगह रखना 90 डिग्री, और आपको सर्कमफेरेंस यहाँ पे दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखना, जो आपको गिवन है सबसे पहले उसका फॉर्मूला यूज़ करो। ठीक है, सर्कमफेरेंस क्या दे रखा है आपको 22 सेंटीमीटर। तो आपको पहले सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पता है, 2 पाई आर होता है। सर्कमफेरेंस क्या दे रखा है 22 इज 2 पाई आर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपको पता है इस अगर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है तो आपको आर पता होना चाहिए। अभी हमें आर नहीं पता, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो। तो आर क्या आएगा आपका 22/2 पाई, ये तो आएगा। ठीक है, इसको ऐसे छोड़ दो। अब इसके अंदर पुट करते हैं, तो देखते हैं, पुट करो 1/4 इंटू पाई, और आर की वैल्यू क्या है 22/2 पाई। ठीक है, हम इसमें पुट कर रहे हैं 1/4 पाई इंटू 22 पाई। तो पाई से पाई कट गया। ठीक है, 2 2 4, 2 1 और ये क्या बचेगा आपका 11/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला याद रखना 1/4 पाई आर स्क्वायर। और अगर फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो आप क्या करोगे, थीटा की जगह 90 डिग्री पुट कर देना बस। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। आपको क्या दे रखा है कि जो लेंथ है मिनट हैंड ऑफ क्लॉक की क्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया निकालना है स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ध्यान सुनना, जब वो ये क्लॉक है, ठीक है, ये क्लॉक है और ये इस तरीके से इसकी दो यहाँ पे इस तरीके से मैंने लिखा, तो आपको क्या बताना है, जब वॉल ने 5 मिनट कवर किए, लाइक ये 12 पैस हुई। ठीक है, अब इसने 5 मिनट कवर करे तो वो यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि पहले अगर यहाँ पे थी तो 5 मिनट बाद कहाँ जाएगी, कहीं यहाँ पे। तो ध्यान से देखना, जब भी इस तरीके से बनता है तो एक सेक्टर बनता है, देखो सेक्टर बन रहा है यानी कि थीटा। तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। इन शॉर्ट एरिया, बस यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, एरिया निकालना है। एरिया का मतलब क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। क्यों, एक बार और समझो। देखो कोई सर्कल वो है, क्लॉक है, क्लॉक पे सेंटर में इस तरीके से 12 बज रहे हैं मान लो। ठीक है, और ये छोटी सुई है आपकी। अब अगर जब ये 5 मिनट कवर करेगी, लाइक अभी ये वाली जो छोटी और बड़ी दोनों सुई यहाँ पे है। ठीक है, अब 5 मिनट बाद ये छोटी वाली सुई यहाँ पे आ जाएगी। जब ये आ जाएगी तो एक ये सेक्टर बनाएगी, सेक्टर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, सेक्टर। अब आपको बताया अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आपको एक थीटा पता हो और एक रेडियस पता हो। अगर ये दोनों चीज़ें पता हैं तो काम हो जाएगा। तो अब इन्होंने देखो आपको रेडियस तो दे रखी है, क्या, लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्लॉक। लेंथ कैसे है ये रेडियस कैसे है, सेंटर से कोई भी लाइन खींचती है वो क्या होती है, रेडियस। तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड, यानी कि जो ये मिनट हैंड की क्लॉक है, मिनट हैंड जो है इसकी आपको रेडियस कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस तो हमें पता है 14। अब बता दिया एंगल कैसे निकालें। तो आप याद करो, मैंने शुरुआत में आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के, ये तो बताया था। तो 1 मिनट अगर 60 डिग्री के बराबर होगा, आपने 1 मिनट 6 डिग्री के बराबर होगा, तो सबसे पहले मैं आपको ना फॉर्म करके दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे आप लिख के दिखाना टीचर को। एक बात बताओ, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, मतलब कितने डिग्री का एंगल बनता है 360 डिग्री। मतलब ये पूरी इस तरीके से जब सुई घूमेगी ये पूरी, तो कितना रिवॉल्यूशन कवर करेगी, कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 360 डिग्री का। और 1 रिवॉल्यूशन के अंदर कितने मिनट होंगे 60 मिनट। ऐसा क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान सुनना। एक वॉल है और उस पर मैं जब 1 घंटा पूरा बजेगा, 1 घंटे का मतलब पूरी जब ये वो आपकी मिनट हैंड क्लॉक है वो पूरी घूम जाएगी, तो 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 360 डिग्री का। तो यानी कि 1 मिनट में कितना बनाएगी 360/60। तो इस वजह से 1 मिनट किसके बराबर होता है आपका 6 डिग्री के।
क्यों 6 × 36, ठीक है, समझ गए ना। 1 मिनट किसके बराबर होता है 6 डिग्री के। तो आपको किसके लिए बताना है 5 मिनट के लिए, तो 5 मिनट के लिए क्या लिख दोगे 5 मिनट क्या लिख दोगे 5 × 6, ठीक है। तो आप ये वाली चीज़ याद रखना, ठीक है, कि 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं 6 डिग्री, क्योंकि MCQ में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो 5 × 6 = 30, तो 30 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा कितना मिल गया आपको 30 डिग्री, रेडियस कितना है 14। तो बस क्या करेंगे इसमें एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप ना मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, ये आप सॉल्व भी करना। यहाँ पे क्या है फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, आपको एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल निकालना है। उसकी रेडियस कितनी दे रखी है 4 और एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री, कुछ इस तरीके से, है ना। तो आप इसे भी सोल्व करना और इसको भी। रेडियस कितना दे रखा है 4 और एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ध्यान सुनो, यहाँ पे इन्होंने देखो एक तो बोल दिया फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, अगर एरिया ऑफ सेक्टर बोला यानी कि माइनर सेक्टर निकालना है। अब कंफ्यूज मत हो ना माइनर से, माइनर का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 × πr², ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि अगर कभी भी किसी चीज़ का मेजर निकालने के लिए आ जाए तो क्या करोगे एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर को माइनस कर दोगे, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे आंसर आएगा उसमें एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर को माइनस कर देना, आपका क्या निकल जाएगा मेजर, ठीक है। और पाई की वैल्यू भूलना मत, 3.14 रखनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन को भी आप होमवर्क से करना, ये दोनों NCERT के हैं और आप ये कर लोगे, इसलिए मैंने आपको ये होमवर्क से दे रहा हूँ। देखो इन सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर और एंगल कितना दे रखा है 60। आपको पता है इस चैप्टर में 2 चीज़ें हो इनफ है, रेडियस और एक एंगल हो। आपको क्या निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क तो अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, आप लोग करना। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता ही है और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये 3 चीज़ निकालनी है, ज़रूर करना इस वाले क्वेश्चन को तो ज़रूर, ठीक है। खासकर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट जो केस स्टडी है। केस स्टडी में भी या फिर क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ जाता है, तो इतना हार्ड नहीं है, बस ध्यान से देखो। मैंने मेन चीज़ उतारी है सीधा। एक ब्रोच है जो कि बनाया गया है सिल्वर वायर से इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ये एक ब्रोच है, ब्रोच जो होते हैं जो आपके कोट वगैरह पे होते हैं वो इस तरीके से ब्रोच है, वो सर्कल की फॉर्म में है और उसकी डायमीटर कितनी दे रखी है 35 mm, ठीक है। डायमीटर क्या होती है, जो सर्कल से इस तरीके से लाइन खींची हुई है क्या होगी डायमीटर, ठीक है 35 mm। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर। यहाँ पे इन्होंने देखो करा क्या, मैं आपको बताएगा। ये एक तरीके से एक सर्कल है और यहाँ पे 5 डायमीटर खींची हुई हैं। डायमीटर का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे खींची जाए, तो यहाँ से एक डायमीटर खींची, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरीके से 5 डायमीटर खींची। तो देखो कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया, 10 हिस्सों में डिवाइड हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिस्सों में डिवाइड हो गया। विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। और वो किसको कितने डिवाइड सेक्टर्स में डिवाइड कर रहा है 10। देखो ना हर एक ये क्या है एक सेक्टर ही तो बन रहा है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग पार्ट्स। तो भाई देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला पार्ट देखो भाई। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फाइंड सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। आपको क्या निकालना है सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, यानी कि इस सेक्टर का आपको एंगल निकालना है। यानी कि देखो यहाँ पे 10 सेक्टर बन रहे थे, हर किसी का एक अपना एंगल होगा। यहाँ पे एक एंगल होगा, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, इस तरीके से कितने एंगल बनेंगे 10 बनेंगे, क्योंकि 10 सेक्टर है बनेंगे। तो एक बात बताओ फर्स्ट वाले पार्ट में क्या बोला, फाइंड सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, यानी कि मेरे को एंगल निकालना है। तो एक बात बताओ tan थीटा किसके बराबर बनेगा 360 के। अभी मैंने क्या लिखा, आपको पता है पूरा एक रिवॉल्यूशन कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री के। यहाँ पे कितने थीटा है 10, यानी कि 1 2 3 4 ये 10 थीटा है। तो अगर 10 थीटा को मिला दिया जाए तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा 360, यानी कि एंगल किसके बराबर आएगा 360/10, यानी कि आंसर क्या आएगा आपका 36 डिग्री। क्लियर हुआ। दोबारा सुनो, आपको पता है ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का, और ये 10 एंगल मिला के ही तो 360 बना रहा है, यानी कि tan थीटा बराबर 360 डिग्री, यानी कि एक थीटा किसके बराबर आएगा 360/10, यानी कि 36 डिग्री। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। दूसरा, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क ACB। ठीक है, तो ACB आर्क मान लो यहाँ पे ये मैं किसी को भी मान लो, इन्होंने दे रखा था यहाँ पे A, ये C और ये B। ठीक है, आपको क्या बतानी है लेंथ ऑफ आर्क बतानी है किसकी CB की। लेंथ ऑफ आर्क आपको पता ही है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 × 2πr, है ना। तो अब आपको पता ही है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा था, एक तो डायमीटर दे रखा था कितना 35 mm। ठीक है, तो ये रहा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में आपको दो चीज़ चाहिए, तो थीटा और एक चाहिए रेडियस। थीटा तो निकल गया, रेडियस चाहिए। तो रेडियस कैसे निकलेगी, डायमीटर कितना दे रखा है 35, तो रेडियस कितना होगा 35/2। बस पॉइंट में मत करना, ठीक है, पॉइंट हमेशा फाइनल आंसर को करना है। थीटा कितना है 36/360 × 2 × पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस की क्या वैल्यू दे रखी है 35/2। तो बस 7 5 से 35, 36 बन जाए, 36 10 सा, 2 से 2 गया, 5 2 से 10, 2 11 सा, तो आंसर कितना है 11 mm।
ठीक है, mm क्यों, क्योंकि क्वेश्चन किस में है, mm में। ठीक, अब आगे देखो, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, बस याद रखना एरिया में लगेगा स्क्वायर, मतलब mm स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ में हमेशा मीटर सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या बोला है, फाइंड एरिया ऑफ ईच सेक्टर। देखो ईच सेक्टर बोला है, बच्चे क्या करते हैं, एक सेक्टर का निकाल के 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मत बेवकूफ़ी करना। ईच सेक्टर, अगर उसे 10 के 10 चाहिए होता ना तो वो यहाँ पे सेक्टर्स लिखता, ठीक है, ऐसे लगाता, पर उसने क्या लिखा है, सेक्टर, यानी कि एक सेक्टर निकालना है। तो एक सेक्टर के लिए करते हैं, यानी क्या लगाओगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपको पता ही कितना है, 36 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू क्या दे रखी है, 35/2 इंटू 35/2, बस 36 बन जाए, 36 10 जा, 2 से ये काटो 11, और 7 5 से 35, 5 2 से 10, बस अब जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर लो, 35 6 से ये बचेगा, 2 2 से 4, नीचे तो 2 2 से 4, और 35 की 11 मल्टीप्लाई करो, 153 यानी कि 385, यहाँ पे क्या आएगा आपका 385, बस इसको डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा mm स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ। अब लास्ट पार्ट, फाइंड टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड। आपको क्या निकालनी है, टोटल लेंथ आपकी कितना यहाँ पे सिल्वर वायर यूज़ हुआ है। ध्यान सुनना, आप एक बताओ यहाँ पे सिल्वर वायर आपने कहाँ कहाँ लगाया होगा। एक तो ये 5 डायमीटर पे, यानी कि अभी देखना, जहाँ जहाँ मैं पेन खींचूंगा, मतलब जहाँ जहाँ मैं पेन से लाइनें बनाऊंगा, वो आपको क्या होगा, वहाँ वहाँ सिल्वर वायर यूज़ हुआ होगा। देखो एक तो बाहर यहाँ पे सिल्वर वायर यूज़ हुआ होगा, क्योंकि ये पूरा ही वायर से बना हुआ था ब्रोच। ठीक है, और ये 5 डायमीटर है ना, कुछ इस तरीके से कि 5 डायमीटर बने होंगे। तो एक बात बताना, सिल्वर वायर लेंथ अगर निकालनी, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर की, तो वो किसके बराबर होगी, इस पूरे को क्या बोलते हैं, जो बाहर का पूरा हिस्सा तो होता है, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, अगर मैं सर्कमफेरेंस सर्कल में प्लस क्या कर दूं, इन 5 डायमीटर को, 5 डायमीटर्स को अगर प्लस कर दूं तो मेरी लेंथ निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr प्लस 5 इंटू डायमीटर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगना। आप क्या लिखते हो, जब डायमीटर 4 दिया होता है, आप रेडियस को क्या लिखते हो, 2, यानी कि डायमीटर हमेशा इसका दुगना होता है, यानी कि 2r। याद रखना, डायमीटर के बच्चे फॉर्मूले भूल जाते हैं, तो 2r फॉर्मूला होता है, क्योंकि दुगना होता है ना रेडियस का। अब यहाँ से कॉमन ले लो, चाहे वैल्यूज पुट कर लो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे पुट करो 2, मैं यहाँ से कॉमन नहीं ले रहा हूँ, 2r कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, पाई प्लस 5 2 10। ठीक है, 5 2 10 भी नहीं, यहाँ पे आपने 2r कॉमन लिया ना, बस यहाँ पे क्या बचेगा 5। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, 2 इंटू 35/2, पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 5 आपका एज इट इज़, और इसे 2 ही कर क्या, और इसे सोल्व कर लो बस। ठीक है, एलसीएम लोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 35 इंटू, इन्हें प्लस करो, 5 57/7, इससे कटा, 7 5 से 35, अब इसे मल्टीप्लाई करो, 7 5 से 35, 5 से 25, 26 27 28, यानी कि 285 mm का यहाँ पे सिल्वर यूज़ हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी केस स्टडी समझ में आई होगी। और ये पूरा चैप्टर बहुत ईजी है, बस आपको 2 चीज़ फोकस रखना है, एक एंगल और एक रेडियस। अगर ये मिल गया तो चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो इसको अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, इतना कोई हार्ड नहीं है चैप्टर, बस फॉर्मूला याद रखना, माइनर सेगमेंट का, मेजर का याद रखना, सर्कल में से माइनस करना है, नहीं तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार अपने हाथों से प्रैक्टिस करना, पूरी वीडियो को दोबारा से देख के। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।